दोस्तों, सच सच बताओ, कितनी बार आप सिर्फ 10 से 15 सेकंड के गुस्से ने तुम्हारी सालों की मेहनत, रिश्ते या इज्जत का सत्यानाश किया है। एक गलत शब्द, एक जोर से बंद हुआ दरवाजा और बाद में वही लाइन, यार मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? उस पल में आप नहीं बोलते, आपका गुस्सा बोलता है। अगर आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है तो ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आज तुम गुस्से को साइंटिफिकली कंट्रोल करना सीखोगे। अब ध्यान से सुनो, ये पार्ट समझ गए तो आधा गुस्सा वहीं खत्म हो जाएगा। जब भी कुछ हमारी उम्मीद के खिलाफ होता है, कोई हमें गलत बोल दे, कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे, कोई हमारी बात काट दे, या चीज़ें हमारी प्लानिंग से बाहर हो जाएं, दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम एमिगडाला कहते हैं, तुरंत इमरजेंसी मोड में चला जाता है। एमिगडाला का काम होता है डेंजर, कुछ करो, रिएक्ट करो। प्रॉब्लम ये है कि अमिगडाला को ये फर्क नहीं पड़ता कि बात सच में बड़ी है या बस छोटी सी बात है जो इग्नोर की जा सकती है। वो बस एक काम करता है, अलार्म बजाता है। इस समय शरीर में एड्रेनलिन और कार्टिसोल निकलते हैं, दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, चेहरे पर गर्मी आ जाती है, आवाज़ ऊंची हो जाती है और दिमाग का सोचने वाला हिस्सा ऑलमोस्ट ऑफलाइन हो जाता है। इसको कहते हैं अमिगडाला हाईजैक। उस मोमेंट पे आप नहीं बोल रहे होते, आपका गुस्सा बोल रहा होता है। इसी वजह से हम ऐसी बातें बोल देते हैं जो रिश्ते तोड़ देती हैं, वैसे डिसीजन ले लेते हैं जिनका रिग्रेट सालों तक रहता है। और अगर ये पैटर्न बार बार रिपीट हो तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डिसीजन मेकिंग कमज़ोर पड़ जाती है और आदमी अंदर से चिड़चिड़ा हो जाता है। गुड न्यूज़ ये है कि गुस्सा आपका नेचर नहीं, एक पैटर्न है, और पैटर्न बदला जा सकता है। अगली बार जब गुस्सा आए, सबसे पहले याद रखना, अभी कुछ नहीं बोलना, रिप्लाई मत करो, फ़ोन मत फेंको, किसी को ताना मत मारो, बस मन में धीरे धीरे गिनो, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अमिगडाला पहले 6 सेकंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। ये 6 सेकंड निकल गए तो दिमाग का इमरजेंसी मोड धीरे धीरे बंद होने लगता है। जिस बात पर तुम 6 सेकंड पहले फटने वाले थे, वही बात अब थोड़ी छोटी लगने लगती है। ये सिर्फ 6 सेकंड का छोटा सा ब्रेक बहुत बड़ा नुकसान होने से रोक सकता है। इस रूल को एक बार नहीं, 10 से 15 बार यूज करके देखो, तुम डिफरेंस फील करोगे। अब दूसरा पॉइंट, इसको लाइटली मत लेना। गुस्सा आए, उसको दबाने की कोशिश मत करो, बस उसको नाम दो। दिल या दिमाग में हल्के से बोलो, मैं गुस्से में हूँ, मुझे अभी इरिटेशन हो रही है, मुझे बुरा लग रहा है। जैसे ही तुम अपने इमोशन को नाम देते हो, अमिगडाला शांत होने लगता है और दिमाग का लॉजिकल हिस्सा वापस से ऑनलाइन आ जाता है। एक लाइन याद रखना, जिस इमोशन को तुम नाम दे देते हो, उसको वश में करना आसान हो जाता है। ये टेक्निक टॉप नेगोशिएटर, थेरेपिस्ट और सीईओज तक यूज करते हैं, क्योंकि ये सिंपल है और काम करती है। तीसरा तरीका बहुत प्रैक्टिकल है। कभी भी फील हो कि अब बस फटने वाले हो, आवाज़ तेज हो रही है, बॉडी गर्म है, दिल तेज धड़क रहा है, तो वहीं खड़े मत रहो, सीन चेंज करो। 30 से 7 सेकंड के लिए उसी जगह से दूर हो जाओ, रूम से बाहर निकल जाओ, पानी पी लो, बालकनी में चले जाओ, थोड़ा वॉक कर लो। जितनी देर तुम उसी इंसान, उसी चैट, उसी कमेंट, उसी सिचुएशन के सामने रहोगे, गुस्सा और तेज होता जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम थोड़ी देर के लिए फिजिकली डिस्टेंस लेते हो, दिमाग रिएक्ट मोड से थिंक मोड में चला जाता है। याद रखो, एक छोटी सी दूरी कई बार बहुत बड़ा झगड़ा रोक देती है। अब एक बात दिल से सुनो, गुस्सा आना गलत नहीं है, आप इंसान हो, मशीन नहीं। गलत तब होता है जब गुस्सा आपको कंट्रोल करे और आप अपने ही प्यारे लोगों को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाने लग जाओ। आज से अगर आप 6 सेकंड रूल यूज करोगे, इमोशन को नाम दोगे और गुस्से के टाइम जगह बदल लोगे, तो धीरे धीरे आप उन लोगों में शामिल हो जाओगे जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं, ना कि उनमें जिनकी पूरी जिंदगी पर गुस्सा राज करता है। याद रखो, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं, स्ट्रांग वो होते हैं जो गुस्से को आने भी देते हैं, लेकिन चलाते अपने दिमाग को हैं, गुस्से को नहीं। अगर आपने गुस्से को समझ लिया तो आपकी लाइफ, आपके रिश्ते, आपका करियर सब एक अलग लेवल पर जा सकता है।